हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरे जैसे लोग, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो हमारे जैसे लोग, करोड़ों लाखों लोग, जब टाइमली 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तनख्वाह पर काम करने वाले लोग, 7 हज़ार काम करने वाला मजदूर जब टाइम से ड्यूटी स्थल पर पहुंच सकता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति टाइम से पहुंच सकता है, तो 70 से 80 हज़ार की नौकरी करने वाला व्यक्ति टाइम से क्यों नहीं पहुंच सकता है? यही भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है? यही तो भ्रष्टाचार है, और क्या? जिसको 70 और 80 हज़ार से जिसका पेट नहीं भर रहा है और वो 10 काम पकड़े हुए है, तभी तो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में एक मुद्दा है, वो तेजी से दौड़ रहा है। मुद्दा उत्तर प्रदेश के जो शासकीय अध्यापक हैं, प्राइमरी जूनियर के, उनकी समस्याओं से संबंधित है। एक महिला जो अध्यापक है, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि सरकार हमारी जो पोस्टिंग है वो हमारी गृह क्षेत्र में करे, और बाहर पोस्टिंग करने से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सरकार इस समय बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम लगाने जा रही है। महिला कह रही है कि इसके लगाने से हम देर सवेर पहुंचेंगे तो हमारी हाजिरी पर फ़र्क पड़ेगा, हमारी तनख्वाह पर फ़र्क पड़ेगा। हमें पहुंचने में बहुत सारी रास्ते में दिक्कतें होती, कहीं ट्रैफिक जाम होता है, कहीं पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमारी जो पोस्टिंग है वो हमारे गृह क्षेत्र में होनी चाहिए और हमारे घर के आसपास होनी चाहिए। क्या कुछ सरकार ने जिस समय आवेदन निकाला था अध्यापकों के लिए कि जब भी आपकी भर्ती होगी तो आपको आपके गृह क्षेत्र में ही आपको नियुक्ति दी जाएगी, ऐसा कुछ बोला था? नहीं बोला था ना। आपकी जो तनख्वाह बोली गई थी, आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको पूरे के पूरे मापदंड मिल रहे हैं, आपको पूरे के पूरे जितनी सहूलियत सरकार देती है सारी सहूलियतें मिल रही है। जब सब कुछ मिल रहा है तो फिर बीच में बायोमेट्रिक्स उपस्थिति रजिस्टर या मशीन लगाने से अध्यापकों को क्या दिक्कत है? अच्छा, अध्यापक और अध्यापिकाओं को बायोमेट्रिक्स मशीन लगने से दिक्कत ये है कि जो अभी तक 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ये विद्यालय में लेट पहुंचते थे, तो इनके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई होती थी, ना ही सरकार को मालूम होता था। और एक अध्यापक पहुंचने से आपस में सेटिंग कर ली तो 3 अध्यापकों को ही बारी बारी से इनका प्रोग्राम चलता रहता था। तो नंबर एक तो इनकी कलाई ये खुलने जा रही है। दूसरा ये, जब वेतन और भत्ते सारी व्यवस्थाएं आपको सरकार दे रही है तो आपको गृह क्षेत्र और परिक्षेत्र से क्या लेना देना है? पूरा हिंदुस्तान तो आपका गृह क्षेत्र ही है, तो आपको कहीं भी नियुक्ति दे दी जाए, आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ उसी को होती है जो व्यक्ति एक तनख्वाह लेता है सरकार की और काम करता है 1000, उस व्यक्ति को तकलीफ होती है, क्योंकि उसको घर में गोरू भी देखने, जानवर भी देखने, चकिया भी देखनी है, खेती भी देखनी है, बच्चों को भी देखना है। दूसरा, ये लोग 70-80 हज़ार रुपये कमाते हैं और इनके बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं, जिन कॉन्वेंट स्कूलों में, उन कॉन्वेंट स्कूलों के जो अध्यापक होते हैं उनकी तनख्वाह होती है 7 से 10 हज़ार रुपये, और इनकी तनख्वाह है 70 से 80 हज़ार रुपये। लेकिन ये अपने स्कूलों में नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये खुद ही नहीं पढ़ाते हैं। जब ये खुद ही नहीं पढ़ाते हैं तभी तो ये 7-8 हज़ार वाले के ऊपर वरीयता दे रहे हैं ना। क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को वहाँ पे? इन अध्यापकों की बहुत सारी कमियां हैं, तो उन कमियों को छिपाने के लिए ये लोग बायोमेट्रिक्स उपस्थिति का विरोध कर रहे हैं। साथियों, जो अध्यापक 70 से 80 हज़ार रुपये तनख्वाह प्राप्त कर रहा हो सरकार से, और वो स्वयं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ पर के अध्यापकों की तनख्वाह है 7 से 8 हज़ार रुपये, और उस अध्यापक पर ये लोग विश्वास करके अपने बच्चों का फ्यूचर वहाँ पे इन्होंने रख दिया है। लेकिन खुद क्यों नहीं पढ़ाते हैं? जबकि इतनी तनख्वाह पा रहे हैं, आपका इतना ग्रेड अच्छा है, आपकी इतनी एजुकेशन अच्छी है, आप बहुत बढ़िया है, तो क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि ये खुद स्कूल में बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। ये पूरे दिन समय पास करते हैं, तभी तो सरकार इनकी 50 जगह ड्यूटी लगा देती है। कभी पंचायत चुनाव में, कभी सरकारी चुनाव में, कभी लोकसभा विधानसभा में। क्यों लगाती है? सरकार सब जानती है, और ये लोग अपना ट्रांसफ़र भी पैसे लेन देन करके करवा लेते हैं। तो साथियों, करप्शन इनके पास भी है। अगर ये करप्शन नहीं होता तो ये लोग घर और बाहर की बात ना करें, और ना ही बात करें कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, हमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत आती है। जब 7 हज़ार रुपये तनख्वाह पर काम करने वाला मजदूर 7 बजे की ड्यूटी 6:45 बजे पहुंच के कर सकता है, तो ये लोग 8 बजे की ड्यूटी नहीं कर सकते। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति चौक पे 6 बजे पहुंच जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि 8 बजे के बाद कोई मजदूरों को पकड़ेगा नहीं। तो वो मजदूर ड्यूटी कर लेता है 7 हज़ार वाला,
लेकिन ये 70-80 हज़ार वाले ड्यूटी नहीं कर पा रहे क्योंकि इनके पेट बड़े हुए हैं। ये करप्टेड है, ये करप्शन है इनके अंदर में। हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, मेरे जैसे लोग, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो हमारे जैसे लोग, करोड़ों लाखों लोग जब टाइमली 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार तनख्वाह पर काम करने वाले लोग, 7 हज़ार काम करने वाला मजदूर जब टाइम से ड्यूटी स्थल पर पहुंच सकता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति टाइम से पहुंच सकता है, तो 70 से 80 हज़ार की नौकरी करने वाला व्यक्ति टाइम से क्यों नहीं पहुंच सकता है? यही करप्शन है, यही भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं भ्रष्टाचार कहाँ है? यही तो भ्रष्टाचार है, और क्या है? जिसको 70 और 80 हज़ार से जिसका पेट नहीं भर रहा है और वो 10 काम पकड़े हुए है, तभी तो टाइमली नहीं पहुंच पा रहा है, उसको क्या तकलीफ? बीवी बच्चों को तैयार करना, बाल बच्चों को देखना, इसके बाद नहा धो के खा पी के पूजा पाठ करके दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपना ड्यूटी पहुंचे। तो साथियों, यही भ्रष्टाचार है। 7 हज़ार पे काम करने वाला, 250 से 300 मजदूरी पे काम करने वाला बेलदार, जब ये सारे लोग टाइमली पहुंच सकते हैं, तो फिर एक 70 से 80 हज़ार पर काम करने वाला अध्यापक और अध्यापिका टाइम से नहीं पहुंच रही है, तो समझ लो करप्टेड है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से नहीं प्रवाहित कर पा रहा है, और ना ही उस संस्थान के प्रति वो 100% जिम्मेदार है, तटस्थ है। साथियों, ये भ्रष्टाचार है। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों पर क्यों लोग विश्वास नहीं करते।